हरियाणा के अंदर अनाज मंडियां गेहूं से पूरी तरह से भरी पड़ी है। लगभग 60 लाख मैट्रिक टन गेहूं आ चुका है और लगभग 40 लाख से ज्यादा गेहूं मंडियां और सड़क के ऊपर किसानों की पड़ी है। गेहूं का उठान समय पर ना होने पर, सरसों का उठान समय पर ना होने पर, बार बार बारिश आने से कई बार गेहूं भी खराब हुई, सरसों भी खराब हुई। और आगे भी कल और परसों 26-27 को मौसम विभाग द्वारा बारिश होने की आशंका पूरे हरियाणा में जताई गई है। अगर फिर बारिश आ गई तो गेहूं का जो मंडियों में पड़ी है गाठे बन जाएगी। एक तो सरकार को तुरंत जो बारिश के कारण फसल खराब हुई है उसका मुआवजा देना चाहिए और तुरंत प्रभाव से मंडियों में जो गेहूं पड़ी है और सरसों पड़ी है उसका उठान करे और सरकार अपने वायदे के अनुसार तुरंत प्रभाव से, सरकार का जो घोषणा है, वायदा है, 72 घंटे के अंदर खरीद, उठान व भुगतान करने का जो वायदा सरकार की तरफ से है वो सरकार को पूरा करना चाहिए। मुख्यमंत्री के सिर्फ झूठे वायदे सिद्ध हुए अनाज खरीद के भी, यहां तक कि सरसों आपके सामने, सरसों की पूरी खरीद एमएसपी के माध्यम से नहीं की गई। दूसरी, खरीद के अंदर कई सरसों हो, सूरजमुखी, बाजरा, मूंग, उनके अंदर आड़तियों के माध्यम से सरकार माल की परचेज नहीं कर रही। और यहां तक कि यहां जो गेहूं है, गेहूं के अंदर भी 10 रुपये 99 पैसे सरकार आड़तियों को कम दे रही और 9 रुपये 19 पैसे धान पर कम दे रही है, जबकि 2.5% कमीशन आज से नहीं सदियों से आड़तियों को चलता आ रहा है। महंगाई पहले 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना महंगाई होगी, आड़त तो नहीं बढ़ी। आड़त बढ़नी चाहिए, बढ़ने के बजाय सरकार ने आड़त कम करके और आड़त कई अनाज पर खत्म करके सरकारी मंडियां बंद करना चाहती है। सरकार बड़े बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए अनाज, सब्जी व फलों के व्यापार पर अपना कब्जा करवाना चाहती है। ये सरकार की पॉलिसी है जिसके कारण प्रदेश का आड़ती, किसान, पलेदार बेहद सरकार की नीतियों से दुखी है। सरकार को चाहिए कि ज्यादा ज्यादा व्यापारियों को, उद्योगपतियों को छूट दे, राहत दे। एक तरफ तो कहती है हम व्यापार में उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी मंडियां सरकार ने काट रखी है, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बना रखा है, करोड़ों रुपए के काम के अंदर आड़तियों ने मंडी के अंदर लगा रखे हैं। किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ है, मगर नहीं, सरकार की पॉलिसी है किसान में, आड़तियों में फूट घेरो, राज करो की नीति ये अपनाना चाहती है। मगर मैं कहना चाहता हूं किसान और आड़ती का और मजदूरों का चोली दामन का साथ है और रहेगा, सदियों से चलता आ रहा है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार घोषणाएं करने के बजाय, झूठे वादे करने के बजाय जो अनाज की सही खरीद है वो करवाएं, उसका उठान करवाएं और जल्दी से जल्दी भुगतान करवाने का
काम करे, ये हमारी सरकार से मांग है। ये दिक्कत 1 अप्रैल से गेहूं के पर्चे, आज तारीख देख लो भाई, 25 हो, 25 दिन के अंदर अभी तक तो माल ही लगा लो 20% नहीं उठा। क्या करेंगे? जहाँ अनाज सब मंडियां भरी पड़ी है, आपके सामने मंडी के शेड के बाद सड़कों पर गेहूं पड़ी है। कांडे आए चले जाओ तो दिक्कत, वहां भी कांडे में दिक्कत कर रखी है। तो काफी दिक्कतें इस टाइम आड़तियों को, किसान को आ रही है। सरकार को सोचना चाहिए। हरियाणा जो है कृषि उपज प्रदेश है, कृषि पर निर्भर करता है। और हमारा किसान खुशहाल होगा तो समझ लो हरियाणा खुशहाल होगा। क्यों खुशहाल होगा? अगर किसान अपना अनाज मंडी में आकर बेचेगा, उसको नगद पैसा मिलेगा, पैसा लेकर वो बाजार में जाएगा, कपड़ा खरीदेगा, बर्तन खरीदेगा, जूते खरीदेगा, जुराब खरीदेगा, घरेलू सामान खरीदेगा, खाद खरीदेगा, बीज खरीदेगा। जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो पैसा काम से माल खरीदेगा, कैसे व्यापार चलेगा? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत। सर अब आपकी क्या कार्रवाई है अगर उठान नहीं हो रहा है? नहीं, उठान तो करवाओगे, राजी खुशी करते हैं तो ठीक है, नहीं लाठी टेक के करवाओगे, वो तो कहने की बात नहीं। बिना लाठी तो काम चलेगा नहीं, लाठी तैयार पड़ी है, ढंग से कर लेंगे, समय पर कर लेंगे। ये सिर्फ इनकी बदमाशी होती है, ये जानबूझकर लेट करते हैं ताकि आरती दुखी हो, किसान दुखी हो और अपना माल होने पुणे में बेच जावे और दवन्नी चवन्नी खान के नाम के मिल जाए। पहला मेरा उठा दे, पहला मेरा उठा दे, बाकी में मीठा मुंह हो जाएगा। जब गाड़ी लगा दी गोदाम के अंदर, बेर हाउस में, एफड में, FCI में, वहाँ भी मुंह देखते हैं, सेठ आओगा गाड़ी किसकी है, मुंह देखे फिर जेब देखेंगे हैं। उन्होंने तो माल चाहिए भाई, वो तो माल के इंतजार में है। जिस तरह ब्याह होने, ब्याह के अंदर नए नए कपड़े सिमा के इंतजार करें, ब्याह में जाओगे माल खाने मिलेगा। ये सरकारी खरीद एजेंसिया के जो अधिकारी है उनका तो ब्याह हो जाए, जब अनाज आ जाए वो समझ ले ब्याह जैसा काम हो जाए। उनका जुगाड़ के लिए फिर जुगाड़ चोखा करके अपना चले जाए। सबने पता इस बात। व्यापारी और आड़ती जी वो राजनीतिक बात अलग है। हमारा इशू ये है हरियाणा खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो, मंडी खुशहाल हो, मजदूरों को अच्छा रोजगार मिले, हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले। हम इसलिए फिर रहे हैं, हम अपनी पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी पेट की लड़ाई में कोई सरकारी अधिकारी बदमाशी करेगा या सरकार बदमाशी करेगी, भाई पहले भी लाठी टेकी, आगे भी टेका, लाठी टेकना हमारा काम है। अधिकारी कर्मचारी कह रहा हूँ तो अधिकारी सोचा है भी अनाज आवे, फसल आवे, हमारा भी आज जैसा जुगाड़ बने। हमारे सुन लो, राजी खुशी सुन ले भाई, ये तो जो भी व्यापारी है 36 बरादरी का भाई मंडी में व्यापार करता है, हर एक वर्ग का आदमी है। इसके अंदर आड़ती भी है, पलेदार भी है, मुनीम भी है, सभी लोग काम कर। 40,000 मंडी के अंदर लहसनदारी आड़ती है और भर्ती का काम करते हैं, लाखों पलेदार है, मुनीम है। मगर एक बात आपकी बात कहता हूँ, ये वो है व्यापारी देना जानता है। और हमारे दरबार पे कोई आ गया तो हम देते हैं, हम देने वाले हैं। और एक बात सुन ले, लेने वाला कभी राजा नहीं हुआ और देने वाला कभी भिखारी नहीं हुआ। हम तो यूं सोच ले भाई, किसी कुत्ते ने रोटी डाल दी, अगर कोई 100 रुपये 50 रुपये देने पड़ते हैं इस नाम के देवा कि भाई किसी कुत्ते ने रोटी डाल रखी है, वो अपने खा ले पी ले, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में जहाँ 10 रोटी बने 2 फालतू बना ला, उसमें तो यूं भी कहा कि मतलब सेटिंग यूं हुई है कि डंगा बीच में तुले जाओ, डंगा चाट लो, गेहूं ने देख लियो, मुंह से दाना मुंह का। मैं कहता हूँ देसी जो नहीं, गेहूं की बात करूं मैं, गेहूं का दाना चेक कर लो, MP के अंदर गेहूं है देसी गेहूं, उससे भी बढ़िया गेहूं आज हमारे हरियाणा की किसान की है। पूरे हरियाणा की मंडी में बताओ कि जराई नहीं हो रही है, जराई के नाम पे जराई भी हो रही है, बढ़ाई भी हो रही है। एक काम तो दूं, उठान का काम किसका है? सरकारी ठेकेदारों का। तो सरकार ने मिली भक्ति करके ठेके दे देते हैं
और फिर कमान खान की दुकान खोलते हैं, उनकी कार्रवाई करनी चाहिए। आड़ती ने 2.5% आड़त मिलनी है, सुनते यार सुनते 2.5% आड़त मिलनी हुआ है, 10 रुपए 99 पैसे काट लिए हैं, लुटोगे। धान में 9 रुपए 19 पैसे काट लिए। हमारी सरसों के अंदर पूरी 100% ही खत्म कर दी, नरमा खत्म कर दी, मैं आपको कई आइटम बता रहा हूँ, बाजरा खत्म कर दिया, मूंग खत्म कर दी, सूरजमुखी खत्म कर दी, तो भी हम सेवा के लिए लग रहे हैं ताकि हमारा किसान तकलीफ ना पाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, सरकार पूरा जोर लगा ले। अगर मंडी का आड़ती आज जो कह दे मैं गेहूं परचेज नहीं करूंगा, पूरी सरकार लग जाए, 6 महीने में ना तो गेहूं परचेज कर सकती, ना उठान कर सकती, ना गोदाम में लगा सकती, ना उन पास जगह है, ना सरकारी अधिकारी है। 60% सरकारी खरीद एजेंसियों के ऊपर अधिकारियों की कमी है, डीएम की कमी है, स्टोर की पर की कमी है, सुपरवाइजर की कमी है। कैसे करेंगे ये? तो सिर्फ भाई भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है। और परमात्मा, मैं एक बात कहता हूँ, आड़ती जो है ये भगवान के रूप है। किसान हमारा अन्नदाता है और देश की जनता का पेट भरता है। किसान का ही बेटा देश की सीमाओं पर रक्षा करता है। सरकार को सोचना चाहिए, अन्नदाता के साथ जाति नहीं करनी चाहिए, अन्नदाता की फसल खरीदनी चाहिए। नू कहते थे ना मोदी साहब, फसल की कीमत है 2 गुना कर दूंगा, आपके सामने है, आय किसान की आय 2 गुना कर दूंगा, कर दी 2 गुना भाई। खाद देख लो, बीज देख लो, दवाई देख लो, ट्रैक्टर देख लो, ट्रैक्टर के पार्ट देख लो, मशीनरी पार्ट देख लो, डीजल देख लो, कोई तो चीज देख लो 2 गुना से कम हो, बता दो। किसान की गेहूं तो सस्ती, आटा 60 रुपए किलो है, दूध का कीमत पहला होगा 25 लीटर, आज 60-70 रुपए लीटर हो रहा है। नमक की कीमत देख लो, चीनी की देख लो, आप किसी भी चीज की लगा लो। और हमारी आड़त 2.5% में उसमें गिर कर रही है, गुर। तो बजरंग जी, इसकी आप शिकायत नहीं करते कि भाई मतलब इसका जब आप लाठी की बात कर रहे हो कि आप गेले तो देने वाला बड़ा, फिर देते क्यों नहीं रहते? आप इस चीज का विरोध क्यों? सुन लो, विरोध क्या? वो जो सरकारी अधिकारी है ना, मैं उनकी बात करूं, लाठी तो टेकांगे सरकार क्या है? सरकार काम नहीं करेगी, हमारा माल नहीं उठावेगी, भुगतान नहीं करेगी, खरीद नहीं करेगी, लाठी तो वहां टेक क्या करे? इनकी तो लाठी टिकी टिकाई है। तो आप खुद ही कहो 100 रुपए मांगे और 100 रुपए में डूबता हो तो 150 ले लेना है। 100 की कीजिए, डूबने की बात है। जिसका मान सम्मान होगा, जो अपना इज्जत रखता होगा, वो 100 रुपए में कौन डूबे? और डूबना नहीं चाहिए। इज्जत की रोटी होती ना भाई, इज्जत की रोटी 1 खा लो, इज्जत की रोटी होती है। और भाई मांगड़ी रोटी 4 खा लो तो वो तो वैसा रहेगा। हम तो इज्जत की रोटी खाने वाले हैं, इज्जत की रोटी खुआने वाले, ये स्थिति है। गर्ग साहब, आप अभी सरकार को जमकर कोस रहे हैं। आपने कहा किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, मजदूर दुखी है। जब तो मैं जिस प्लेटफार्म पर बैठा हूँ आपको सही बताता हूँ, मैं व्यापार मंडल में और समाज के लिए कभी राजनीति नहीं करता। मेरे 36 बरादरी के भाई, सभी पार्टी के मेरे साथी है, मैं वहां सामाजिक दायरे में चल रहा हूँ। सर, हम सरकार की बात कर रहे हैं, तो सरकार की बात समझो, पर्टिकुलर आप सरकार को कोस रहे हैं। आप जिसका तकलीफ होगी वो डॉक्टर पास तो जाएगा ना, जिसका तकलीफ होगी वो की में करेगा ना। आज मेरे कहने की जरूरत है, मैं बोलूँ ना बोलूँ, किसान ने छेड़ के देख ले, किसी किसान ने नू कह दे भी क्या हाल है, माचिस की जरूरत कौनी, बीड़ी बिना ही माचिस के बिड़ा के देख लिए, टन नू चलेगी, जिसका पहन जो लट्टू चसता हो 500 वाट का, इस हाल हो रहा है। हालात तो देख लो ना, आज बर्बादी के करार के ऊपर है। मैं हकीकत बताता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ, मैं भी व्यापारी हूँ, मेरा 50 साल से किसानों के साथ पारिवारिक संबंध है, मेरी जमीनें बहुत है, मगर मैं बताता हूँ कि हमारे बाप दादा ने खेती करी, हमें इनका तकलीफ पता होती। जब किसान आके रोता है ना, जब उनको तकलीफ होती है, जब सरसों मंडी के अंदर हो, मुश्चर है, गिल्ली है, जब तोल है 150 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, जहाँ तक कट्टा तोल के देख लो, मैं कहता नहीं कट्टा सरकारी कट्टा ले लो और उसका वेट देख लो, वो काटते उसमें ही फर्क है आपके सामने। क्या बोल रहा
कहानी मोसी लासी डाली वाला कटा खड़े रहूं, सारे एक मार का नाए हैं, ऐसे हालात हो रहे हैं भाई, दिक्कत है। इसलिए नू बताओ, मंडियां बना दी, करोड़ों रुपए लगा दिए और करोड़ों रुपए लेन देन कर दिया। आप नू कहते हो कि हम आड़ती को आड़त नहीं मिलेगी, तो मंडी वाले माखी मारेंगे, पूरे कोई कीर्तन करने आ रहे जब हमारे कमीशन ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? नू बता दो भाई, हमने यो करना है, यो करेंगे। वो मंडी फैल क्यों हुई? ओपन कर होगी ना, मंडी फैल होगी। यहाँ मंडी करी, इतने आड़ती जुड़ रहे हैं दुनिया भर के, किसान भी आड़ती बन रहा है, हर आदमी व्यापारी बन रहा है, तो उनको रोजगार खुद को ही मिल रहा है, लाखों लोगों को रोजगार दे भी रहे हैं। जो दिक्कत है सरकार को समझनी थी। सरकार तो एक बात कही, एक एक दाना खरीदेंगे। कल मुख्यमंत्री जी डेयरी गई हूँ, हाथ मारा था, ओ बहुत बढ़िया गेहूं, गेहूं तो बढ़िया है, हम कद का घटिया है, तो माल तो ढाले ना, उठान है ना भुगतान है। एक नया सिस्टम हो रहा है, जब तक माल की खरीद नहीं होगी, फिर सफाई बफाई बरवाई, और फिर उसके बाद उठान के बाद गोदाम के अंदर जब तक ना लग जाए किसान को पैसा नहीं। तुम फुप्पे ना तो माल खरीदो, माल आ गया उठान कौन करो, उठान कर लो गोदाम में कौन उतारो, तो पीछे तेरा फुप्पा देगा के कोई पूछ नहीं हो इनसे। मैं यही समझाना चाहूँ, सरकार को नियम बनाना चाहिए। पहले ऑफलाइन परचेज होती थी, कोई ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था। किसान आता था मंडी में, माल भर के लाता था, मंडी में आता ही आड़ती के माल गिरता था, ओपन बोली होती थी, माल तो लाता था, नगद पीछे लेके जाता था, नाचता आता और कूदता जाता था। पहले तो पोर्टल चलाओ, पोर्टल काम नहीं करता, पोर्टल के अंदर हैंग भी हो जाए, मेरे प्रधान भाई साहब बैठे, और पोर्टल के बाद और की है, माल लिया 1000 क्विंटल, माल लिया 500 क्विंटल, ना जी पोर्टल पर तो 50 क्विंटल चढ़ रहा है, और बाकी तरह फुप्पा खरीदा के पूछने की बात है। तो किसान की जो फसल है, किसान के खेत में पैदा होती होगी या मंडी की आड़ती दुकान में पैदा होती, तो बता दो भाई, किसी फैक्ट्री में पैदा होती हो तो बता दो। किसान की जो फसल है तो वो तो खरीदे। आप किसानों की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, कोई बीच का ऐसा रास्ता हो सरकार से मिलकर जो किसानों की आवाज है, मांग है, वहां तक पहुंचाई जाए। देखो मांग क्या प्रेस वार्ता इसका हल है? सुनो, हाल क्या होता है, तो ठोस कार्रवाई। सुनो, हमको 40 साल से लग रही है, और सोई हो सरकार को जगाओ, और सोई हो सरकार नहीं जगाओ ने, या खाज है, ये सरसों भी खाज है, खा रखी है, FIR दर्ज है, करोड़ों रुपए की सरसों घोटाला, करोड़ों रुपए का गेहूं घोटाला, करोड़ों रुपए का अपना आपके धान घोटाला, ये कागजों में खा गए, FIR दर्ज है। ऐसा ही कितनी कठिन है। अगर ये आड़ती एसोसिएशन हमारी बैठे हैं, हमारे प्रधान दायल सारे बैठे हैं, ये शोर ना करे, ये मजबूती ना दिखावे, तो भाई मंडी के अंदर नू समझ लो, ना तो माना आड़त मिले, ना किसान की फसल टाइम पर खरीद होवे, ना उठान होवे, ना भुगतान होवे। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोग हमारी मदद करते हैं। मंडी एसोसिएशन एक है, मंडी एसोसिएशन किसान दोनों एक है। जब जाके थोड़ी बहुत सुनाई होती है, जो काम 3 दिन का है तो 10 दिन में हो जाए, नहीं तो 6 महीने बोल करे, बड़ी भारी दिक्कत है मेरे भाई। कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को उठान को लेकर के? अल्टीमेटम कह दिया सरकार ने, ये निकम्मी सरकार है, कितना दे दो हैं, हम सरकार का उससे तो मना कर रहे हैं, पलटने से तो मना कर रहे हैं। बजरंग दास करेंगे एसी रूम के नीचे बैठ के ही बात करेंगे, या कोई आंदोलन भी करेगा सरकार को? सुन ले यार अशोक, मेरा पसीना आ गया, पूरा पसीना परचे। मैं तो शुरू से सबसे पहले 2 महीने से लग रहा, और 2 महीने से हरियाणा की मंडी दे लो, डवाली से लेके गुड़गांव तक गया हूँ, वहां से लेके जज्जर तक गया हूँ, और पंचकूला तक गया हूँ, करनाल तक गया हूँ। मेरी कोशिश ये है, मैं जो समस्या है उनको उठाऊं, और लठी बजाना हो, ये मंडी बंद करके झगड़ा करना है, मंडी के 4 गेट बंद कर दिए, बंद होनी आवा, मगर मेरा किसान रुल जाएगा, किसान का नुकसान हो जाएगा। सरकार यही चाहती है किसान आड़ती टकरा हो जाओ, हम गेट बंद करता, कल बारिश आ जाए, किसान की गेहूं तो खराब होगा, सरसों भी खराब होगी, नुकसान किसका है? मेरे किसान का है। इसलिए हम अपनी पेट काट कर
₹10.99 जो हमारी आदत काटती है, हम सह रहे हैं, दिल पे पत्थर रखे बैठे हैं। मौका होगा ना, वो चिंता ना करो, मौके ठोके की इंतजार है, ऐसा ठोकेंगे याद करेंगे। कब आएगा मौका? आ गया, आ गया बस समझो आ गया।